कात्यायनी माता कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। बोलो कात्यायनी माता की जय। नवरात्रि का छठाए माँ कात्यायनी रूप, कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्ष स्वरूप। जय कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी ऋषि पे किया माँ ऐसा उपकार, पुत्री बनकर आ गई शक्ति अनोखी धार। जय कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माँ। देवों की रक्षा करी लिया तभी अवतार, ब्रजमंडल में हो रही आपकी जय जयकार। जय कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माँ। गोपी ग्वाले आराधा जब जब हुई उदास, मन की बात सुनाने को आए आपके पास। जय कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माँ। श्री कृष्ण ने भी जपा अम्बे आपका नाम, दया दृष्टि मुझ पर करो बारंबार प्रणाम। जय कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माँ। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय कात्यायनी माँ, जय जय कात्यायनी माँ। जय कात्यायनी माँ, जय जय कात्यायनी माँ। जय कात्यायनी माँ, जय जय कात्यायनी माँ। तो कात्यायनी माता की जय। प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात
ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया। उसका अन्याय मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। ईश्वर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस महिषासुर राक्षस का जन्म रंभा और एक भैंस महिषी के मिलन से हुआ था और इस प्रकार वह आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। शक्तिशाली राक्षस अग्निदेव से मिले वरदान के परिणाम स्वरूप और अधिक शक्तिशाली हो गया था, जिसके अनुसार उसे केवल एक महिला द्वारा ही मारा जा सकता था। उसने स्वर्ग से सभी देवताओं को भगाकर वहां तबाही मचा दी। तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए, जो जानते थे कि केवल एक महिला ही महिषासुर को मार सकती है। उन्होंने सभी देवताओं की सामूहिक शक्तियों या तेजस से एक देवी बनाने का फैसला किया
और इस प्रकार एक देवी का जन्म हुआ जिसने अपने आप में सभी देवताओं की शक्ति और पराक्रम को समाहित कर लिया। वह शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, हिमालय से सिंह और वायु से धनुष और बाण से सुसज्जित थी। सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति और क्रोध से भरी देवी देखने में भयंकर थी और उसके दर्शन मात्र से ही राक्षस डर जाते थे। दूसरी ओर महिषासुर ने उसके विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया और भैंस, सिंह, तलवारधारी मनुष्य, हाथी और अंत में भैंसे का रूप धारण किया। 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंततः देवी महिषासुर को पकड़कर उसका सिर काटने में सफल रही। राक्षस से छुटकारा पाकर देवताओं ने देवी की स्तुति की और श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रार्थना की जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो वे प्रकट हों। देवताओं को यह स्तुति देखकर वे अंतर्ध्यान हो गई और भक्ति पूर्वक पुकारे जाने पर पुनः प्रकट हुई।